हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं कि 11th और 12th जेपीएससी की वैकेंसी जो आने वाली है, ये मान करके चलना है कि जनवरी लास्ट वीक में या फरवरी फर्स्ट वीक तक में जो है सो एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा उम्मीद है कि मई माह में जो है सो ले लिया जाएगा, है ना। मतलब मई के अंतिम सप्ताह में आप मान करके चले कि 11th और 12th जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो जानी चाहिए, है ना। मतलब कि आपके पास समय काफी कम है ना। अब इस समय का सदुपयोग जो है सो आपको करना है प्रॉपर वे में। अगर आप जेपीएससी के गंभीर विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए कि बहुत कम समय जो है सो आपके पास है और आज और अभी से ही आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि किन किन किताबों को जो है सो हम लोगों को आधार बनाना चाहिए, किन किन किताबों को जो है सो पढ़ना चाहिए। प्रीवियस मतलब पिछला जो जेपीएससी एग्जाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था, उसके क्वेश्चंस के नेचर को देखते हुए, है ना, किन किताबों को जो है सो आधार बनाए, कैसे पढ़ाई करें हम लोग, इस पर जो है सो इस वीडियो के माध्यम से चर्चा हम आज करने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, एक और सूचना जो आपको हम देना चाहेंगे वो ये है कि इस बार जो भी विद्यार्थी जेपीएससी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जो तैयारी आरंभ कर चुके हैं, मतलब जो गंभीर हैं, है ना, एग्जाम को लेकर के, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है सो हम तैयार कर रहे हैं, है ना। आप मेरा नंबर जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप मेरे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, है ना, और उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, कुछ स्टडी मटेरियल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर होगा वो मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। तो उसमें आप हेलो करके मुझे भेज दीजिएगा, उसमें आप बता दीजिएगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लेंगे, है ना। और उसके माध्यम से भी बहुत तरह का इंफॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो जेपीएससी का है, तो दो पेपर है, एक जीएस का पेपर है और एक झारखंड का पेपर है ना। मतलब कि फर्स्ट पेपर जो है वो जीएस का है, सेकंड पेपर जो है वो झारखंड सेक्शन का है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस, सेकंड पेपर में भी जो है सो 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स का और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का, है ना। उसका सिलेबस ऑलरेडी आपके पास जो है सो होगा, तो उसी पर जो है सो हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखिएगा कि जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन का जो माने पहला जो पत्र है, तो 100 क्वेश्चन जो हम लोग से पूछे जाएंगे उसको 8 खंडों में जो है सो बांटा गया है ना। मतलब कि 8 खंड में बांटा गया है फर्स्ट पेपर के सिलेबस को, है ना। 8 अलग अलग टॉपिक जो है सो हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, तो फर्स्ट पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन। मतलब कि आपको अध्ययन करना है लेकिन सामान्य तरीके से करना है, इस प्रकार से नहीं करना है कि कोई आप विशिष्ट तरीका इजाद कर लिए हो, मतलब कि स्पेशल स्टडीज आपको जो है सो नहीं करना है, सामान्य अध्ययन आपको जो है सो करना है। मतलब कि जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके संबंध में एक सामान्य जानकारी जो है सो आपको ले लेना है ना। जो एक जागरूक भारतीय नागरिक से अपेक्षा किया जाता है कि वो ये जाने, वो आपको जानना है। मतलब कि मान लीजिए कि सामान्य अध्ययन के तहत अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको नहीं पढ़ना है कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, है ना। मतलब कि सामान्य तरीके से चीजों को जो है सो आपको जान लेना है, उसके एप्लीकेशन को जो है सो आपको मुख्य रूप से समझ लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, जो सामान्य अध्ययन का जो पहला जो खंड है वो भारत के इतिहास से संबंधित है। 15 क्वेश्चंस जो है सो इससे आपको पूछे जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में ये बटा हुआ है। सिलेबस आप इसको देख सकते हैं। तो इतिहास वाला जो खंड है ना, तो इसकी तैयारी के लिए आपको कौन कौन सा किताब पढ़ना है, तो इतिहास के लिए आप क्या कीजिए कि प्राचीन भारत के लिए आप एस.के. पांडे, मध्यकालीन भारत के लिए भी एस.के. पांडे और आधुनिक भारत के लिए भी आप एस.के. पांडे की किताब को जो है सो पढ़ सकते हैं। 3 अलग अलग किताब है। अगर ये तीनों किताब आप नहीं पढ़ सकते, है ना, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आपके पास यूनिक गाइड जरूर होगा
और नहीं है तो यूनिक गाइड आप एक खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। यूनिक गाइड में जो इतिहास वाला जो सेक्शन है वो पूरा जो है सो सेक्शन आप पढ़ जाइएगा यूनिक गाइड से, तो अलग से ये तीनों किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। मतलब कि यूनिक गाइड से हिस्ट्री को कर लेना है, या नहीं तो एस के पांडे की तीनों किताबों को जो है सो आपको पढ़ लेना है ना। इतना काम आपको इतिहास सेक्शन में जो है सो करना है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो एनसीईआरटी है ना की किताब को, है ना, खास करके 11th 12th के एनसीईआरटी की किताब को, उसमें भी भारतीय इतिहास वाले खंड को जो 12th में आपको मिलेगा देखने को, तो एनसीईआरटी की किताब को भी जो है सो एक राउंड आप देख लीजिएगा, है ना। इससे हिस्ट्री वाला जो रिक्वायरमेंट है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो दूसरा जो खंड है उसमें हम लोगों को भारत का भूगोल पढ़ना है ना। सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है, पीटी में विश्व का भूगोल हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो भारत का भूगोल वाला जो खंड है ये महेश वर्णवाल की किताब से जो है सो आप करेंगे। महेश वर्णवाल का जो भूगोल का जो किताब है उसको आप खरीद लीजिए और महेश वर्णवाल की किताब से आप भूगोल, भारत के भूगोल को जो है सो कर लीजिए। अलग से और कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता है आपको, है ना। फिर जो तीसरा जो खंड है ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, तो इसके लिए हम लोग एम लक्ष्मीकांत की किताब को जो है सो पढ़ेंगे। तो एम लक्ष्मीकांत की किताब को जो है सो आप पढ़िए, है ना। और इसमें जो गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस वाला जो सेक्शन है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है लोक प्रशासन नाम से, है ना। तो प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को, जो लोक प्रशासन का अतिरिक्तांक आता है, तो इसको जो है सो आपको खरीद लेना है। इससे जो है सो आप कर सकते हैं, ये मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है ना। तो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक लोक प्रशासन का और एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है, इससे आप जो है सो इस खंड को कर सकते हैं, है ना। अलग से फिर और कुछ दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो खंड हम लोगों का दिया हुआ है ना। आप देखिएगा 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो है सो पूछे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी आपको प्रतियोगिता दर्पण का अर्थव्यवस्था वाला जो अतिरिक्तांक है, तो प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए। साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा कि नितिन सिंघानिया का जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो किताब है ना, हाल फिलहाल में ही आया है ये मार्केट में। तो नितिन सिंघानिया का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके काफी अच्छा पुस्तक लिखा गया है मुख्य रूप से, है ना। ऐसे मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये बड़ा उपयोगी लगता है ना। तो नितिन सिंघानिया की भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है सो आप निश्चित रूप से खरीदिएगा, उसको जो है सो आप पढ़िएगा। इसके साथ साथ प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक को जो है सो अर्थव्यवस्था वाला, उससे आप इस खंड को जो है सो कर सकते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट जो हम लोगों का खंड है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ना। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 भाग में जो है सो बटा हुआ है ना। इसमें आप देखिएगा, एक तो जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के लिए आप क्या कीजिएगा, तो लूसेंट के सामान्य विज्ञान से आप इसको जो है सो कर लीजिए। लूसेंट के सामान्य विज्ञान को जो है सो आपको पढ़ लेना है प्रॉपर वे में। तो सामान्य विज्ञान वाला जो खंड है वो इससे आपका जो है सो हो जाएगा, है ना। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, है ना, मतलब कि कृषि के संबंध में आपको जानकारी रखना है। तो इसके लिए क्या करना है, तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी एक किताब आता है परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस का। तो परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस के कृषि एवं प्रौद्योगिकी किताब को आप खरीद लीजिए और उससे इस खंड को कर लीजिए। 6 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, है ना। मतलब कि 6 क्वेश्चन, अच्छा खासा संख्या है। तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी परीक्षा वाणी पब्लिकेशंस से जो प्रकाशित होता है, तो उससे आप कृषि खंड को जो है सो कर सकते हैं, है ना। फिर तीसरा जो इसका खंड है साइंस में, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। इसके लिए क्या कीजिएगा, तो हालांकि इसके लिए बहुत अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। सामान्य विज्ञान वाले किताब से ही आपका काम हो जाएगा लूसेंट से। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं 3 क्वेश्चन के लिए स्पेशल काम, तो आप
क्या कीजिएगा कि स्पेक्ट्रम का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आता है, तो स्पेक्ट्रम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो है सो आप इस खंड को जो है सो कर सकते हैं, है ना। वो आपके लिए उपयोगी जो है सो साबित होगा, है ना। या नहीं तो मैग्रो हिल का जो अग्रहरी का जो किताब आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो उससे भी जो है सो ये दोनों खंड जो है सो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप परीक्षा मंथन के से भी जो है सो कंसल्ट कर सकते हैं। परीक्षा मंथन के द्वारा प्रकाशित जो किताब है, जैसे कंप्यूटर एक परिचय जो है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संबंध में बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी। ऐसे स्पेक्ट्रम वाला किताब अगर आप खरीद लेते हैं तो उससे आप बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, है ना। लेकिन करंट एडिशन जो है सो खरीदिएगा, जो नया एडिशन है ना। फिर अगला जो जीएस के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है वो झारखंड के स्पेसिफिक ज्ञान से संबंधित है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेकंड पेपर पूरा झारखंड आपको पढ़ना ही है, उसमें हम लोग अभी आ रहे हैं, है ना। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, जो समसामयिकी है, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसकी तैयारी तो कोई एक दिन में संभव नहीं है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि आप रोज अखबार पढ़ रहे हैं और कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव मैगजीन भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो क्रॉनिकल हो या प्रतियोगिता दर्पण हो या दृष्टि पब्लिकेशंस की किताब हो, है ना। कोई भी एक करंट मैगजीन के आप टच में हैं, ये मान करके हम चल रहे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले एक साल की घटनाओं को प्रॉपर वे में जो है सो आपको देख लेना है ना। फिर करंट के लिए क्या कीजिएगा कि करंट अफेयर्स के लिए जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2023 का जो है मनोरमा आ चुका है ना। मतलब कि मनोरमा जो ईयर बुक आता है, ठीक है ना, ये बाजार में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मनोरमा ईयर बुक से जो है सो आप क्या कीजिएगा कि पूरे मनोरमा ईयर बुक में जो करंट अफेयर्स जो दिया हुआ है ना, तो उसको एक राउंड जो है सो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारा करंट का क्वेश्चन मनोरमा से कॉपी किया जाता है ना। तो इसलिए मनोरमा जो ईयर बुक है उसको आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, है ना, और उसको पढ़ना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत ही उपयोगी है और त्रुटि रहित है, उसमें गलती आपको नहीं मिलेगा, है ना। फिर अगला जो खंड है हम लोगों का, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर, है ना। मतलब कि कुछ टॉपिक दिया हुआ है, जैसे ह्यूमन राइट्स है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है ना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह खंड है ना। इससे 15 क्वेश्चन जो है उसे पूछा जाना है। मतलब 8वां खंड है ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस के अनुसार। तो ये किसी भी अच्छे जीके की किताब से आप इसको जो है सो कर सकते हैं। ऐसे हम सजेस्ट करते हैं कि टॉप स्पीड का जो सामान्य ज्ञान है, तो टॉप स्पीड के सामान्य ज्ञान को आप जरूर पढ़िएगा। उससे जीएस का दूसरा खंड भी जो है सो आपका हो जाएगा, और ये जो मिसलेनियस जो चीज हम लोगों को पढ़ना है ये भी उसमें जो है सो आपको मिल जाएगा, है ना। तो टॉप स्पीड के जीके से जो है सो आप इन चीजों को देख सकते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित भी एक किताब आप देख सकते हैं, जैसे दृष्टि पब्लिकेशंस का, है ना, जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो किताब है ना, क्विक बुक के नाम से जो है सो आता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, है ना, नाम से जो क्विक बुक आता है दृष्टि पब्लिकेशंस का, तो उससे भी जो है सो आप इसको कर सकते हैं। उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में काफ़ी सारा चीज़ दिया हुआ है, तो उससे भी जो है सो आप इसको कर सकते हैं, है ना। अब देखिए जो सेकंड पेपर जो हमारा है झारखंड का, है ना, 100 क्वेश्चंस पूरा झारखंड से ही पूछा जाना है, और उसका भी सिलेबस जो है सो दिया हुआ है, खंड में बटा हुआ है, किस खंड से कितना प्रश्न पूछा जाएगा ये भी जो है सो क्लियर कर दिया गया है ना। तो झारखंड के लिए आपको क्या पढ़ना है भाई, तो देखिए हमेशा से ही हम कहते आ रहे हैं कि झारखंड के लिए जो लूसेंट का जो झारखंड है उसमें इतिहास बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो लूसेंट के झारखंड से आप हिस्ट्री वाले खंड को जो है सो बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। इसके पश्चात क्या करना है आपको, तो इसके पश्चात उड़ान पब्लिकेशंस का जो झारखंड है, परियोजन पब्लिकेशंस का जो झारखंड है, और मनीष रंजन का जो झारखंड है ना। तो ये 3 किताब जो है सो आपको देखना है। परियोजन पब्लिकेशंस की किताब का नया एडिशन मार्केट में जल्द ही आ रहा है, उसमें बहुत सारे नए चीजों को जो है सो ऐड किया जा रहा है। तो परियोजन पब्लिकेशंस
कि जो झारखंड है, दोनों ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है ना। मतलब हम 3 किताब आपको सजेस्ट कर रहे हैं झारखंड के लिए। मनीष रंजन को आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। उड़ान पब्लिकेशंस को आप जरूर पढ़िएगा, और प्रयोजन पब्लिकेशंस के झारखंड को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। उसका दोनों ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, है ना। इससे जो है सो आपका क्या होगा कि झारखंड वाला सेक्शन भी जो है सो तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है ना। एग्जाम के 1 महीना पहले आपको करना क्या है, एग्जाम के 1 महीना पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है झारखंड का, है ना, जैसे इस बार जो बजट वगैरह पेश होगा तो उस समय ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट आएगा, तो इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग देखे थे कि पिछला जेपीएससी पीटी में जो है सो पूछा गया था, तो उसको आपको बढ़िया से जो है सो देखना है। जो एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले आप उसको देख सकते हैं, है ना। उसको नेट से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। इकोनॉमिक सर्वे झारखंड के रिस्पेक्ट में, है ना, बहुत सारा डेटा वगैरह आपको मिलेगा, जिससे सीधे सीधी जो है सो क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वहां से इसको जो है सो देख लेना है। इतना ही कुछ करना है, और करना कुछ इस प्रकार का है कि मेंस का भी जो है सो आपका 40% तैयारी इससे जो है सो हो जाए, जो स्वाभाविक है, क्योंकि जो किताब हम आपको बताएं उससे मुख्य परीक्षा के लिए भी वो जो है सो महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी हम लोग देखते हैं कि अच्छी खासी संख्या में जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कुछ इस प्रकार से आपको करनी है कि मेंस में भी 160 नंबर का, है ना, जो क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो उसको जो है सो आप कर सकें, है ना। उसके लिए अलग से आप जो है सो न पढ़ें, प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर ही इतना कुछ देख लीजिए कि मेंस लेवल पर जो है सो जितना 160 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है वो आपका यहीं से हो जाए, है ना। फिर मेंस पर हम लोग बात करेंगे, मेंस के स्ट्रेटजी के संबंध में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी पूरा फोकस आप प्रारंभिक परीक्षा में आप दीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग देखेंगे कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, है ना, तो कम से कम आप मान के चलिए कि 50% मैच जो है वो आप जीत जाते हैं, है ना। क्योंकि अच्छा खासा भीड़ जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में हम लोगों को दिखाई देता है, और मुख्य परीक्षा के लिए 4 से 5 हजार लड़कों को सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर 4 से 5 हजार में आप अपना स्थान बना लेते हैं तो आपके लिए रास्ता काफी आसान हो जाता है ना। इसलिए आज और अभी से आप जो है सो पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बहुत जल्दी आप सुनिएगा, हफ्ता 10 दिन के भीतर जो है जेपीएससी पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, और 11th और 12th जेपीएससी की वैकेंसी जो है वो जनवरी लास्ट तक में निश्चित रूप से आ जाएगी, है ना। आपको समय नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए गंभीरता पूर्वक आप जो है सो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और समर्पित होकर के जो है सो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये सोच करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, इस बार जेपीएससी फाइनली आपको जो है सो क्रैक कर लेना है ना। तो ईमानदारी से अगर आप मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से अगर आप पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको जो है सो सफलता मिलेगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग विषय के साथ जो है सो हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।